तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी लिमिटेड, यानी कि इरेडा, सिंपल शॉर्ट फॉर्म इरेडा। ठीक है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, पिछले साल आई थिंक 2024 में इसने अपना IPO लेके आया था और काफ़ी लोगों को मिला था, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ सब लोगों को। अब क्या हुआ कि बीच में ये गिरने लग गया। ठीक है, हाई लगाया था अप्रॉक्स 300 रुपये करीब, अप्रॉक्स कुछ या 310 के कुछ करीब। उसके बाद जो गिरा है 183 पे पहुंचा है। ठीक है, बट आज सिंगल डे में शेयर ने 4.71% का हाई लगा दिया। ठीक है, एक अच्छा खासा हमें तेज़ी देखने को मिला। अब ये तेज़ी के पीछे राज क्या था, स्क्रीन पर लेके चलता हूँ आपको मैं, फिर मैं तेज़ी का राज बताता हूँ आपको। देखो, तो मेन चीज़ हम जो देखेंगे वो है कंपनी करती क्या है। देखो, कंपनी है एक NBFC कंपनी। तो फ्राइडे को क्या निकल के आया था, वहाँ पे निकल के आया था हमें रेपो रेट कट एंड CRR कट। ठीक है, 50 BPS एंड CRR 100 BPS से। तो वहाँ पे हमें NBFC में काफ़ी अच्छा खासा काफ़ी शेयर्स में हमें तेज़ी देखने को मिल गया, बट इस शेयर में तेज़ी नहीं था बिकॉज उन्होंने अपना कुछ स्टेक सेल किया था QIP के थ्रू। तो उसके कारण उन्होंने अपना फ्लोर प्राइस जो रखा था वो अप्रॉक्स 173 के करीब रखा था, तो उसी बीच में वो घूम के रह गया। बट आज तेज़ी देखने को मिल गया, उसका तेज़ी आज देखने को मिला है हमें। सिंपल सी बात समझ में आ रहा है। अब देखो, कंपनी को आपको करना क्या है अभी, मार्केट कैप 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 183 का है, हाई लगा है देखो 310 का हाई है। स्टॉक का पी देखे तो 29 का है, इंडस्ट्री पी 20, थोड़ा सा मार्जिनली ओवर वैल्यूड है अभी भी। डेप्ट हम देखेंगे नहीं बिकॉज NBFC कंपनी है। एंड एट द सेम टाइम जो ROC ROE है, ROE बेहतरीन है, ROC जो अभी थोड़ा कम है। ठीक है, एक साल का रिटर्न देखें तो 1% का, ये अभी तो एक साल हुआ ही है। ठीक है, और अगर नेट प्रॉफिट्स वगैरह देखें हम क्वार्टर रिजल्ट्स में, तो हमें अच्छा खासा एक मूव देखने को मिलता है। रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है कंपनी का, फाइनेंसिंग प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, मार्जिन ओके है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओके देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है क्वार्टरली यदि बोथ बेसिस पे। इन्वेस्टर्स का भरोसा देखें तो प्रोमोटर्स के पास 75% का स्टेक है, FIs के पास ओनली 1% का स्टेक है, एक्चुअली 1.74 अगर प्रिसाइजली बोले तो। और अगर DIS के पास देखें तो वो है 0.51 का स्टेक, पब्लिक के पास एक बड़ी होल्डिंग शेयर होल्ड करता है। बट यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कंपनी करती क्या है। देखो, कंपनी करती है रिन्यूएबल सेक्टर को फाइनेंस, तो कंपनी तो भाई ओके है। ठीक है, अब इसका जो पीएस है, आप किसी को भी जा सकते हो, आप RSC में जा सकते हो, PFC में जा सकते हो, किसी में भी जा सकते हो, आप कोई इशूज़ नहीं है। ये तीनों कंपनी अगर मैं चूज़ करने को बोलोगे तो तीनों कंपनी ओके है, बहुत ही बढ़िया है तीनों कंपनी, कोई इशूज़ नहीं लगते हैं। ठीक है, अब जो RSC और PFC है उनके जो PE है वो काफ़ी अच्छे खासे लोअर वैल्यूशन में मिल जाते हैं आपको, तो वहाँ में ग्रोथ देखने को में भी मिल सकता है। बट इन SM अगर थोड़ा सा आपको रिस्क साइड में जाना है तो वाई नॉट दिस, ऐसा काइंड ऑफ सीन है। ठीक है, तो वो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। देखो, और फ्यूचर भी अभी रिन्यूएबल सेक्टर का है, तो हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, शेयर में अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है इन द नियर फ्यूचर। बट मैं हमेशा बोलता हूँ लॉन्गर पीरियड टाइम में वेल्थ बनाते हैं, ना कि शॉर्ट पीरियड टाइम में वेल्थ बनाते हैं। हाँ, आप हाई लो एंड देन बेच दो, ये कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आपको लंबे टाइम तक पैसा बना के रखना है तो आपको होल्ड करना सीखना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपका क्या व्यू है रिजल्ट्स पे एंड एवरीथिंग पे, वो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।